देखिए, ये है गार्डन से निकली हुई पत्तियों की खाद, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हमारे प्लांट्स के लिए तरह तरह की खाद मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं और हमारे बहुत से पैसे भी इसमें खर्च होते हैं। लेकिन ये जो खाद है वो बिल्कुल फ्री में आसानी से घर पर बनाई जा सकती है। पत्तियों की खाद को बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसमें पत्तियों की ही ज़रूरत पड़ती है। ये खाद हमारे प्लांट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इसे बनाना भी बहुत आसान होता है। अगर इस खाद में आप सीधा पौधों को लगाते हैं तो भी हमारे प्लांट्स ख़राब नहीं होते हैं। यानी कि अगर आपके पास मिट्टी की कमी है तो आप इस खाद का ज़्यादा इस्तेमाल करके अपने प्लांट्स लगा सकते हैं। ये एक ठंडी खाद होती है। वैसे तो मैं अक्सर जितनी भी सूखी हुई पत्तियां होती है उन्हें गमलों के नीचे भर देती हूँ, जिससे एक तो गमलों का वज़न भी कम हो जाता है और धीरे धीरे पत्तियां गलकर एक खाद का रूप भी ले लेती है। और नीचे और ऊपर आप प्लांट को लगा दीजिए तो हमारा प्लांट भी अच्छे से ग्रो होता रहेगा। पत्तियों की खाद को बनने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, बस इसमें आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। अगर आप इसे बनाने लग गए तो फिर आप मार्केट से कोई दूसरी खाद खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आप लंबा प्रोसेस नहीं करना चाहते तो गमलों के नीचे जितनी भी सूखी हुई पत्तियां हैं वो भर दीजिए और ऊपर से मिट्टी डालकर कोई भी प्लांट उसमें लगा दीजिए। तो साथ साथ आपकी खाद भी तैयार हो जाएगी और आपका प्लांट भी हेल्दी रहेगा। मुझे इस खाद को बनाने में लगभग 2 से ढाई महीने का टाइम लग गया है। अगर पत्तियों की खाद बनने पर इस तरह से इसमें कोई मोटे पार्टिकल्स वगैरह आते हैं तो उन्हें आप हटा लीजिए और फिर से दोबारा जब हम पत्तियों की खाद बनाते हैं तो उसमें डाल दीजिए। तो खाद बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें सूखी हुई पत्तियों को इकट्ठा करना होगा। इसमें आपको गीली पत्तियां नहीं लेनी है, जितनी भी सूखी यानी ड्राई लीव्स होती है वो ही लेनी है। जितनी ज़्यादा सूखी होगी उतना ही ये जल्दी खाद बन करके तैयार होगी। तो इस तरह से आप ये पत्तियां इकट्ठी कर लीजिए अपने गार्डन की। गार्डन में से क्या होता है, जितना भी कूड़ा करकट होता है उसे इकट्ठा करते जाइए। बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि कोई मोटी लकड़ी वगैरह ना हो, क्योंकि उसको फिर डिकम्पोस्ट होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो छोटी छोटी स्टेम तो आप फिर भी रख सकते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा गलने में टाइम ज़्यादा ले लेती है। तो आप स्टेम्प वगैरह हो तो उनको हटा दीजिए और इस तरह से पत्तियों को क्रश कर लीजिए। अगर आप घर पे पत्तियां कलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो अपने गार्डन आसपास कोई गार्डन वगैरह होते हैं वहाँ से भी आप इनको ले सकते हैं। आजकल पेड़ों की कटाई वगैरह काफ़ी होती है तो ये ड्राई लीव्स आप वहाँ से ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये जो लीव्स हैं उनको आप तोड़ भी सकते हैं या फिर डायरेक्ट इनको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इनको थोड़ा इस तरह से क्रश कर लिया है हाथ से ही, ताकि ये इस तरह से चूरा सा बन जाए और ये खाद जल्दी हमारी बन करके तैयार हो जाए। और इसके लिए आप इस तरह से कोई खाली, जैसे ये प्लास्टिक के बैग वगैरह होते हैं वो ले सकते हैं, ग्रो बैग वगैरह आपके पास है तो वो ले सकते हैं, या फिर गमले वगैरह में भी आप बना सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से इसमें ये पत्तियों की खाद है, पत्तियां हैं, उनको भर दूंगी। तो आपको सबसे पहले तो एक लेयर इस तरह से ये ड्राई लीव्स है वो डालनी है इस तरह से, और फिर इसके बाद हमें इस तरह से भरते जाइए। जो हमारे किचन में से निकलती है छाछ, खट्टी छाछ, वो लेनी है और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालना है। तो वो वाला पानी हम इसमें हल्का सा छिड़काव करेंगे। यानी एक लेयर आपने सूखी हुई पत्तियां डाली, उसके बाद हम हल्का सा ये छाछ वाला पानी है वो इस पे डाल देंगे और दोबारा से फिर यही प्रोसेस करेंगे। आप चाहे तो इनको सारी पत्तियों में मिक्स भी कर सकते हैं, इसको पानी को डाल करके, और फिर इसमें भर दीजिए।
तो इस तरह से फिर एक लेयर इसकी डालेंगे और फिर वो छाछ वाला पानी इस पर थोड़ा थोड़ा सा छिड़केंगे। आप इसमें सादा पानी भी डाल सकते हैं। सादा पानी से क्या है, लेकिन इसको थोड़ा और लंबा टाइम लगेगा, ये 4 से 6 महीने ले लेती है बनने में। और अगर आप छाछ वाला पानी डालेंगे गुड़ मिक्स करके, तो इससे जल्दी बन करके हमारी खाद तैयार होगी। बस आपको इन्हें छाया वाली जगह पे रखना है। मैं इस कट्टे को भर करके बांध करके अच्छे से किसी छाया वाली जगह पे रख दूँगी। फिर महीने में एक बार आपको चेक ज़रूर करना है कि इसमें मॉइस्चर का लेवल कैसे है, यानी कि अगर आपको बिल्कुल ही ये सूखी हुई नज़र आए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर दीजिएगा, और लगे कि इसमें मॉइस्चर मेंटेन है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है उसमें कोई पानी वगैरह डालने की। तो इस तरह से बैग को भर लीजिए और कहीं पर भी आप इसको रख दीजिए। तो मैं तो जैसे भी सूखी हुई पत्तियाँ होती हैं उनको इस तरह से ही बनाती रहती हूँ। जैसे इसमें डाल दिया, फिर दोबारा से इकट्ठी हो गई तो दूसरी बोरी में बना लिया। तो इस तरह से आगे बन करके हमारी खाद रेडी हो जाती है, ताकि जब एक वाली तैयार हो तो हम दूसरी वाली का प्रोसेस कर लें। बस आपको अब इसे बंद करके छाया वाली जगह पे रखना है और हमारी खाद बन करके अच्छे से ये तैयार हो जाएगी। फिर आपको एक दिन के लिए इसको थोड़ा सा फैला लेना है धूप में, और फिर आप इसको अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।